अच्छा जैसे ये बताइए कि औरत मर्द की इज्जत सिर्फ पैसे की खातिर ही क्यों करती है? जब तक उसके पास पैसा है तब तक उसकी इज्जत करती है, जैसे ही पैसा खत्म इज्जत भी खत्म। हत्ता कि लव मैरिज भी हो तो वो तब तक ही उसकी वफा चलती है जब तक उसके पास आसाइशें होती हैं। जैसे वो आसाइशें और वो पैसा खत्म होता है उसकी वफा भी जाती रहती है। नरोज खान साहब, मर्द को भी तो कहना है कि औरत तब तक ही अच्छी लगती है जब तक वो खूबसूरत है, जब तक वो जवान है, उसे प्यारी लगती है तो तब तक ही ठीक है। उसके अंदर जब वो थोड़ी सी ढलती है तो मर्द भी तो इधर उधर तलाश गुमशुदा करना शुरू कर देता है। होता है लेकिन हर केस में तो नहीं होता। मोस्ट ऑफ आप देख लें कि माजरे में तो हर केस में तो औरत भी नहीं ऐसा करती। औरत के अंदर बड़ी आपको खामियां नजर आती हैं और मर्द के अंदर नहीं आप ढूंढते। देखें, एक ना वो जो बाप 20, 30 या 40 साल मेहनत करके जो आसाइशें और जो जरूरियात जो सहूलतें अपनी बेटी को मुहैया करता है, वही बेटी जब अगले कर जाती है तो 20, 30 साल के नौजवान से ना वो पहले दिन से वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि उसके पास वही कुछ हो। तो देना चाहिए ना। अपनी कमजोरी को ना बेसिकली आप उसका ऐप बना के पेश कर रहे हैं। पैसे आपसे पूरे नहीं होते तो पूरे करें ना, पैसे कमाना है ना। आप मुझे ये बताएं, जिस वक्त आपके पास पैसे कम हैं या जिस वक्त आपके पास पैसे ज्यादा हैं, दोनों कंडीशंस के अंदर क्या वो आपके बच्चों की देखभाल नहीं कर रही, आपके लिए रोटी नहीं बना रही, आपका घर नहीं संभाल रही, आपके माँ बाप को नहीं देख रही? उसकी ड्यूटी तो उतनी ही है। तो आपके पास पैसे कम क्यों हैं? कमाएं भाई। हाँ, इखलाकी तौर पे जब आपके हालात बुरे होते हैं तो बेगम को साथ देना चाहिए, देती भी हैं, लेकिन अगर वो मुतालबा करती है अच्छे हालात का है, ज्यादा पैसों का, तो जायज बात है, पूरा करें। बिल्कुल जायज है, लेकिन उसको टाइम भी तो देना चाहिए। जी टाइम देना चाहिए, लेकिन ये कह देना है कि जनाब औरत सिर्फ पैसे के लिए वफा करती है, ऐसा नहीं है। तो मर्द क्या सिर्फ खूबसूरती के लिए वफा करता है? पहले तो मर्द ने जनाब शादी तो पहले कॉल मिलाई होंगी लंबी लंबी पैकेज करा के, सारी सारी रात बातें, नींद ही नहीं आ रही उससे बात किए बगैर, शादी करके घर में लाया बस। उसके बाद अब वो बेचारी सारी सारी रात बैठ के भी इंतजार करिए किधर मैं बिजी हूं। वो उसके लिए पैसा कमाने के लिए तो ये यार तो पहले नहीं था पैसा कमा रहा है शादी से पहले, हूं केड़ा अनोखा पैसा कमान लगा। आप भी इस चीज को माने। और फिर आप अपनी माँ के लिए ये लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल करते? वो भी तो आपको कहती हैं, माँ भी तो उसे पुत्र नूं ज्यादा लाड करती जेड़ा कमाऊ पुत्र हुंदा। बीवी के लिए तो आप कह रहे हैं कि जनाब पैसे नाल नहीं, तो माँ भी तो कह भाई ये तो घर की जरूरत है ना पैसा। माँ भी तो उसी पुत्र को वैल्यू देती है जो ज्यादा पैसे कमाता है, उसके लिए नहीं आप लग। मेरा पॉइंट बीवी के लिए नहीं है, लफ्ज औरत के लिए है। वो भी तो औरत है, वो देखे वो भी तो यही कर रही है, कमाने वाले बेटे को ज्यादा अहमियत दे रही है। नहीं, आप ये समझें कि पैसा कमाना मर्द की जरूरत है, बल्कि मैं तो इसे कहूंगा मर्द की मर्दानगी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कमाए पैसा आपको किसने रोका? और आज के दौर में अगर आप पैसे नहीं कमा रहे और उनकी जरूरियात नहीं पूरी कर सकते तो भाईजान ये आपकी कमी है। इसको आप उसका ऐब ना बनाएं कि वो पैसे मांगती है। आप बताएं, आप कितना अरसा अपनी बीवी के साथ गुजारा करेंगे अगर वो खूबसूरत ना रहे, बिल्कुल ही मेकअप करना छोड़ दे, बद्दी बन जाए, आप कितना अरसा उसके साथ गुजारा कर लेंगे? आप ये बताएं कि अगर वो आपके बच्चों को ना देखे, आपको रोटी बना के ना दे, पड़ी रहे, बीमार हो जाए, और 2 महीने बाद नरोज खान साहब तुसी फैसला कर लेना जी मैं एक और शादी करूंगा जी। अब आपकी बात ठीक है, लेकिन देखे वो घर में जब वो रोटी पका के दे रही है, बच्चों की खिदमत कर रही है, वो भी इसी वजह से कर रही है कि बाहर मर्द भी जो है वो मेहनत कर रहा होता है। नहीं, इस वजह से नहीं कर रही, उस वजह से कर रही है कि वो कमा के ला रहा होता है। शी इज द पार्ट ऑफ योर फैमिली। ना कमा के लाए भाई, मांग के ले आओ, वो फिर भी करेगी, उससे जो करना है वो करेगी। तो इंपॉर्टेंस को समझे। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरा ना। आपने समझना, पुराने वक्तों में दानों पे काम चल जाता था, अब वो दौर नहीं है, अब पैसों पे काम चलता है। पैसे होने चाहिए मर्द के पास। किस दौर के अंदर आप समझते हैं कि औरत की आपने कोई जरूरत नहीं पूरी की तो औरत चुप करके बैठी रही है? औरत डडी है भाई। लेकिन मेरा मकसद ये है कहने का कि दोनों को बराबर एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। देखें, एक टाइम था जब औरतें वो अचार खा के भी गुजारा कर लेती थी, सब्र शुक्र कर लेती थी। एक टाइम आता था अच्छा में पैदा होना था ना, आज किधर आ गए हो 2025 में? देखिए, अच्छा टाइम भी आ जाता है, लेकिन अब वो सब्र शुक्र का जो आंसर है ना वो जिस्म से निकल गया औरतों के। नहीं, आप बहुत ज्यादा ही, हर मौजूदा दौर के जो लोग होते हैं वो पिछले दौर को बेहतर कहते हैं।
اور اس دور میں جس میں آپ اچار کی مثال دینے ہیں، اس دور کے لوگ اپنے سے پچھلے دور کو بہتر کہتے تھے. یہ انسان کی فطرت ہے. آج کے دور میں محبتیں بھی ادھر ہی ہیں، سب کچھ ادھر ہی ہے، وفاداری بھی ہے، سب کچھ ہے. اب آپ صرف اس لیے کہ وہ جناب پوچھتی ہے کہ جی پیسے کیوں نہیں کمائے آپ نے، میری فلاں سہیلی نے تو یہ لے لیا، میں نے تو بھائی آپ بھی تو کہیں نہ کہیں کمپٹیشن میں ہے نا دنیا میں. بالکل ہے. آپ نہیں سوچتے میرے بھائی نے یہ لے لیا میں لے لوں، میرے رشتہ دار نے یہ لے لیا میں بھی یہ لے لوں. میں موبائل کیوں ہر وقت اپنا موبائل اپڈیٹڈ رکھتے ہو؟ کیوں ہی اچھی ڈریسنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہو آپ؟ کسی کے ساتھ تو کمپٹیشن کر کے بیٹھے ہو نا، تو اس نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اور میں کہتا ہوں نروز خان صاحب، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں ہوندیاں نے. آپ اپنی بیوی کی اگر یہ خواہشات ہی نہیں پوری کر سکتے، تھوڑا سا پیار محبت اسے نہیں دے سکتے، تھوڑا سا یہ چیزیں نہیں، تو پھر کیا دیا آپ نے زندگی میں؟ ضروریات ہی ہیں کیا لے